भारतीय संसद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 8 तारीख यानी 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पेश होने जा रहा है और उसके ठीक पहले, उसके ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिससे भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है या भूचाल आना तय माना जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की जो सजा थी गुजरात में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने और जो हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस सजा के चलते उनको लोकसभा की जो उनकी सदस्यता थी उससे उनको जाना पड़ा था, सदस्यता उनको छोड़नी पड़ी थी, उनको सदस्यता से हटा दिया गया था। और ये कार्रवाई इतने जल्दी आनन फानन में हुई थी कि लोग कहने लगे थे कि ओम बिरला जी ने ऐसा आखिर क्यों किया, उनको मौका दिया जाना चाहिए और इतनी जल्दी में, इतने बहुत जल्दी आनन फानन में ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद राहुल गांधी जो हैं वो हाई कोर्ट गुजरात गए थे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को 2 साल जो सजा थी उसको बरकरार रखा था। और 2 साल सजा बरकरार रखने का जो रीजन था वो ये बताया जा रहा था कि 2 साल की सजा होने के बाद आपकी जो संसद की जो सदस्यता है, किसी भी संवैधानिक पद पर बने रहने की जो सदस्यता जो होती है राज्यसभा की या विधानसभा की या पार्लियामेंट की, वो आपकी जा सकती है। तो 2 साल की सजा से अगर एक दिन भी कम होता राहुल गांधी के पास, तो उनकी पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, जो जो उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है, वो उनकी नहीं जाती, वो उनकी कंटिन्यू होती, बरकरार होती। चूंकि सजा 2 साल की सुनाई गई थी और इसके विरुद्ध जो है राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी, अपील दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। और पूरा का पूरा मामला जो था वो आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मोदी सरनेम को लेकर के पूर्णेश मोदी जो भाजपा नेता हैं गुजरात के, उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहले कैविएट लेकर पहुंच गए थे कि हमें भी सुन लिया जाए, तो वो भी इसमें पक्षकार थे। और आज ताज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने वाली जो बेंच है वो 3 जजेस की बेंच है, जिसकी अध्यक्षता जो है जस्टिस गवई कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं जस्टिस गवई। जस्टिस गवई जो हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि आप अगर चाहें तो मैं इस केस से हट सकता हूं, आप अगर चाहें तो मैं इस केस को छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे पिता और मेरे भाई जो हैं उनको लेकर के मुझ पे आप आरोप लगा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं फैसला जो है ठीक नहीं दूंगा, तो आप चाहें तो मैं हट सकता हूँ। तो तब उस वक्त मैं मोदी जी के वकील और राहुल गांधी जी के जो वकील थे, दोनों वकीलों ने ये कहा था कि नहीं, आप फैसला दीजिए, आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। तो भारत की शीर्ष अदालत ने आज फैसला दे दिया है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अब पूरे देश को, सरकार को ये चाहिए कि उस फैसले को स्वीकार करें, तहे दिल से सम्मान करें, क्योंकि न्यायपालिका का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, उसको मानना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है, उसका कर्तव्य भी है। तो फैसला आ चुका है, राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की वो जितनी जल्दी, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने जितनी जल्दी राहुल गांधी जी की सजा होने के बाद जितनी जल्दी उनको लोकसभा से बाहर निकाल दिया था, उनको सदस्यता उनकी छीन ली गई थी और उस सदस्यता छीनने के जाने के बाद उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। तमाम चीज़ें, तमाम राजनीतिक गतिविधियां हुई, मणिपुर की घटना हुई, तमाम जगहों पे, तमाम मोर्चों पे सरकार की घेराबंदी हुई। तो अब देखने वाली बात यह है कि जितनी जल्दी ओम बिरला जो स्पीकर हैं राज्यसभा, सॉरी पार्लियामेंट के, लोकसभा के, उन्होंने जितनी जल्दी राहुल गांधी को संसद से बाहर किया था, क्या उतनी जल्दी, उतनी तेजी से क्या उनको वापस संसद की सदस्यता वो दिलाएंगे, संसद की सदस्यता उनको वापस करेंगे? क्योंकि 8 तारीख को, 8 अगस्त को संसद भवन में मोदी जी के विरुद्ध जो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष की सारी पार्टियों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है इंडिया, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। 8 तारीख को इस पर बहस होनी है। विपक्ष पूरा ये जोर लगाएगा कि 8 तारीख से पहले पहले राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो कंटिन्यू हो लोकसभा की, क्योंकि ये सदस्यता कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बड़ा मुखर होकर बोलते हैं राहुल गांधी, और उनके कई बार उनके सवालों के जवाब जो है सरकार पर नहीं होते। सरकार बस उस बातों को या तो चुप रह के टालती है या हंस के टालती है। तो पूरा का पूरा इधर मोदी जी की सरकार भी ये पूरा चाहेगी कि अभी उनकी जो सदस्यता है वो कैसे भी करके 8 तारीख तक रुक जाए, अविश्वास प्रस्ताव का मसला टल जाए और मणिपुर की जो घटना है वो भी कैसे भी करके टल जाए। तो इस केस में जो आज वापस उनकी सदस्यता की है, इसमें कुछ पहलू भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसमें, इस आज के फैसले में, कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता जो ली गई थी, जो उनकी जो मेंबरशिप छीनी गई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा सदस्य की, तो उसमें सबसे बड़ी जो कॉज थी, वो कॉज अदालतों ने
ये स्पष्ट नहीं किया कि 2 साल की सज़ा आखिर उनको क्यों सुनाई है। क्योंकि इस जो उन पे आरोप था, मानहानि, डिफेमेशन का जो उन पे मामला था, उसमें अधिकतम सज़ा जो है 2 साल की सज़ा है और उनको मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई। तो कोर्ट ने पूरी पत्रावली देखी और जो वकील थे पुणेश मोदी के, उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि 2 साल की सज़ा जो है वो क्यों दी गई, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने एनालिसिस किया, पढ़ा हाई कोर्ट के ऑर्डर को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन कहीं भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर मैक्सिमम सज़ा उनको क्यों दी गई। ये सज़ा उनको 2 साल में 1 दिन कम भी हो सकती थी, 1.5 साल हो सकती थी, 1 साल हो सकती थी, 6 महीने हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, लेकिन मैक्सिमम सज़ा जो उनको दी गई, ये सज़ा जो है मैक्सिमम ना दिया जाना, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर आज से पहले एक भी कोई भी मामला किसी भी तरीके का नहीं है। उनका कैरेक्टर नीट एंड क्लीन है, कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है, कोई ऐसा आचार संहिता का मामला उनके ऊपर इस तरीके का नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा संसद के अंदर कोई भाषण दिया हो, कुछ भी इस तरीके का, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, उनका जो उनकी लोकसभा की जो एक सदस्यता है, अगर उसको देखें तो ये मेरा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा साथ में कि वायनाड की जनता ने उनको लोकसभा के सदस्य के रूप में चुन करके भेजा। अगर उनकी सदस्यता को हम सस्पेंड कर देंगे, इस तरीके से उनकी सदस्यता को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो एक तरह से ये वहाँ के लोगों के प्रति भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, राहुल गांधी को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो वहाँ के लोगों के साथ भी ये जस्टिस नहीं होगा। तो फिलहाल राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी गई है। मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहाँ से भारत की राजनीति में, क्योंकि 2024 का चुनाव भी अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, और भारत की राजनीति में आज के बाद से निश्चित तौर पर भूचाल आएगा। तमाम जगहों पर आप पार्लियामेंट में बहस देखेंगे, तीखी बहस देखेंगे, तीखा अंदाज देखेंगे राहुल गांधी का। और अब सोचने वाली बात यह है कि बस लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में उन्होंने राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखाया था पार्लियामेंट से, अब वो कितनी जल्दबाजी में उनको वापस अंदर लेते हैं, देखने वाली बात रहेगी। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों तक शेयर करना ना भूलें। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।